बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैं जानता हूँ, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आपका शायद कुछ लोगों का एग्जाम सही नहीं गया होगा या सही गया भी है। तो अभी आप ये ना सोचिए कि मेरा एग्जाम ये सही हो गया, बस मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी आपका सीबीटी 2 भी है। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका एग्जाम सही हुआ है, नहीं हुआ है। जिनका एग्जाम सही नहीं हुआ है उनके लिए तो बहुत जरूरी बातें हैं, उन्हें तो बहुत जरूर देखना है ये चीज़, क्योंकि आप ये चीज़ देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और टेंशन ना लीजिए, अगर आपका एग्जाम सही नहीं हुआ है तो आपको मैं जो चीज़ें बताऊंगा, जो मैं समझाऊंगा, उसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। आपको 100% उसका फायदा होगा, जो मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ। अभी मैं कुछ इसके बारे में भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या आपको करना है। ये भी चीज़ मैं समझा दूंगा, ठीक है। जो आप अभी आप देख रहे थे इसके बारे में, ये मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिनका एग्जाम सही नहीं हुआ है, देखिए, या सही हुआ भी है तब भी, अब आपको क्या करना है, उनके पास एक और मौका, अब गलती ना कर देना। देखो, ये सब टाइटल से आप लोग समझ तो चुके होंगे कि क्या बात है, क्या यहाँ पे होने वाला है। अब आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो समझिए कि आप अपनी, मतलब समझ लो, आगे का भविष्य है उसको भी स्किप कर सकते हैं। जो आपका अच्छा भविष्य आने वाला है उसको भी स्किप कर देंगे। तो आप लोग जरूर अच्छी तरीके से, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बिल्कुल समझ लीजिए कि बस आप हमें बिल्कुल समझो कि जो चीजें आपको बताई जाएंगी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक कर दीजिए अभी पहले से ही। लाइक करिए जरूर, ईमानदारी के साथ, बेईमानी बिल्कुल मत करिएगा। अब देखो, अब आपको मैं बताता हूँ करना क्या है। देखिए, जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उसमें अब कई सारे लोग बच्चे हैं जो जिनका एग्जाम सही से नहीं हो पाया है आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, एनटीपीसी का सिर्फ यही एग्जाम नहीं, जैसे कि आप लोगों ने एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा होगा। जिन लोगों ने ये एनटीपीसी का एग्जाम दिया था उन लोगों ने ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा होगा। अब उनके पास ये समझिए अभी लगभग 3 महीने का समय है, 3 मंथ का आपके पास बहुत अच्छी तरीके से समय है। अगर आप इनका 3 महीने का समय सही से यूज कर लोगे तो आने वाले आपके जो 40-50 साल हैं, ठीक है, 40-50 साल जो हैं, बहुत आसानी से आराम से जी पाओगे। अगर आपने यही 3 मंथ आपने बेकार कर लिए तो ये जो आपके समय है ना, 40-50 साल, ये समझो इतना बेकार जाएगा, इतना बेकार हो जाएगा जीवन की, आप बहुत परेशान हो जाओगे। आप समझो कि वही काश मैं देख लेता वीडियो और वो चीज़ों को अपना लेता तो आज मैं बहुत अच्छी तरीके से रह रहा होता, बहुत अच्छी तरीके से जीवन यापन कर रहा होता। जो तुम्हारे जो देखना, जो बच्चे होंगे तुम्हें सुनाएंगे, गरियाएंगे बहुत, समझे। अगर तुम सिलेक्शन नहीं पा पाओगे, अच्छी तरीके से नहीं रह पाओगे तो तुम्हें बहुत गरियाएंगे, बहुत, मतलब समझे, तुम किनारे डले होगे, कहीं तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा होगा, तुम पानी कह रहे हो, तुम दिन भर पानी पीते रहते हो, यही सब, खाना भी नहीं मिलेगा तुम्हें टाइम पे। तो आपको क्या करना है वो समझिए, उन सारी चीजों को देखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रुप डी में जैसे कि आपका जो पैटर्न, जो सिलेबस है, आप लोग देख भी चुके होंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग, अगर आप लोग मैथ अच्छी नहीं है तो अभी से आप लोग बेसिक तैयार करने लगिए। बेसिक बेसिक मैथ आप पढ़ने लगिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि जब आरआरबी एनटीपीसी में मैथ बहुत बेसिक आसान आ रही है तो ग्रुप डी में 100% वही आएगी, उससे आसान ही आएगी। क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न, जो कंपनी है एग्जाम की, वो जो करा रही है वही ग्रुप डी को भी कराएगी। तो इसलिए आपको मैथ में बेसिक तैयार करना। बात आती है सर मैथ को बेसिक कैसे करें, या तो आप क्या करिए, आर एस अग्रवाल जैसे किताब आपकी आती है, ठीक है ना, एस डी यादव की किताब आती है, या और कोई किताब भी देख सकते हो, वो ले सकते हो। या आप देखो, मेरी क्लास, मेरे चैनल पे आपको मैथ की क्लास अब मिलने लगेंगी। कल से ही आपके लिए क्लासें चालू कर दी गई हैं मैथ की क्लास। अभी वो एनटीपीसी को फोकस करते हुए की जा रही है, लेकिन आप उनको अभी से देखिए, उनसे पढ़ने लगिए, समझिए। जो आपको मैथ पढ़ाएंगे वो खुद सिलेक्टेड है, तो आप अच्छी तरीके से देखिए। बेसिक आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बस बेसिक देख लीजिए, बस आपको कुछ नहीं देखना। अर्थमेटिक जितना बेसिक है आप वही देखिए, आप ज्यादा डीपली मत जाइएगा, बिल्कुल भी डीपली जाने के चक्कर में समय बर्बाद कर दोगे। बेसिक पढ़िए और अर्थमेटिक पढ़िए, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, अलजेब्रा पढ़ लीजिए हल्का फुल्का, क्योंकि इसमें बहुत कम ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा बहुत कम आएगी, ठीक है। जितना एनटीपीसी में आ रहा है उतना ग्रुप डी में नहीं आएगा। बेसिक तैयार करिए कैसे भी करके, चाहे यहाँ से करिए, मेरे चैनल से करिए। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको खुद नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद एक आपको बेल आइकन भी दिखता है, बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, ठीक। तो मैथ को आपको तैयार कर लेना है। अभी देखिए पूरी चीजों को समझिए, जल्दी जल्दी अभी भागिए मत। अब मैथ जब आप तैयार करेंगे उसी के साथ साथ मैथ को लगभग आपको देना है 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे आराम से कम देना है। वैसे तो मैं आपको कहूंगा 4 घंटे दीजिए। अब आपको क्या करना है, लग जाइए बिल्कुल, मतलब समझ लो कि आपको मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है। अब उसके साथ आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है। अभी मैं जीएस पे नहीं आऊंगा, जीएस पे मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि वो उसके लिए अलग बात है। देखिएगा, रीजनिंग में आप क्या करिए करिए तो मैं आपको यहाँ पे भी क्लासेस अब लेके आ रहा हूँ, कई सारी क्लासेस। तो आप लोग वो वीडियो देखिए, जो मैं क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो वीडियो देखिए। आपको वहीं से सब कुछ रीजनिंग 100% में दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना मैं बता दूंगा
उसी के अंदर सब कुछ आपको रीजनिंग में मिल जाएगा, ये समझ लीजिए। अब बस जब मैं वो पढ़ाऊँ फिर मैं उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा थोड़े दिन चल के, अभी थोड़े दिन बाद, अभी नहीं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी वो पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब ये आपको करना है सिर्फ, और क्या करना है, कोई भी प्रैक्टिस बुक आप खरीद सकते हो, रीजनिंग की बुक और ना खरीदना, सिर्फ प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हो, ज़्यादा आपका शौक है तो। वैसे मैं आपको खुद इतना प्रोवाइड कर दूंगा मटेरियल कि आपको कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आपको ये करना है, जितना भी आपको दिया जाए वो पढ़िएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। रीजनिंग को ईमानदारी से, मैथ की क्लासें भी मिलेंगी और रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी आपको। अब जीएस में आपको क्या करना है, जीएस में देखिएगा, जीएस में आपको करना क्या है, आप किताब खरीद लीजिए ल्यूसेंट की, ठीक है ना, ल्यूसेंट की ले लीजिए किताब, बस ल्यूसेंट की किताब ले लीजिए। अब ल्यूसेंट की किताब लेने के बाद क्या करिए, उसे पढ़ने लगिए, अभी से पढ़ने लगिए। अगर आप रोज 10-10 पेज पढ़ोगे, रोज 10-10 पेज अगर आप पढ़ोगे, तो आपके पास कितने दिन, 90 दिन है, कितने दिन, 90 दिन, तो समझिए 900 पेज, 900 पेज तो उसमें शायद होंगे भी नहीं, ठीक है, तो आप खत्म कर दोगे। और रिवीजन करिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। अब जीएस के लिए मैं अभी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, और भी क्या, देखिए क्या बात आती है, जैसे जीएस के लिए जो है, अभी मैं अपने जो ये चैनल है इस पे शायद को क्लास ना लेके आ पाऊँ 10-15 दिन तक, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा टीचर, कोई बढ़िया जो आपको अच्छी तरीके से कवर करा सके, वो मैं लेके आऊँ, ठीक है। तो आपको रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए टेंशन थोड़ी सी है, लेकिन क्या करना है, जो मैंने बताया आपको ल्यूसेंट, या आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्या करिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करिए। और वहाँ पे लिंक आपको दिया है डिस्कशन बॉक्स, वहाँ पे जाके वहाँ पे आपको जीएस की किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने वहाँ पे नोट्स डाले हैं, क्लास नोट्स भी मैं डालने वाला हूँ, और मैंने एक किताब डाली है, देखिएगा वहाँ पे लिखा होगा सार संग्रह, सार संग्रह करके है, ठीक है ना। अगर आप उससे भी पढ़ लोगे तो ये समझिए उसी से सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो मैंने किताब डाली, अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, उसी से सब कुछ आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे डाला है, जो भी मैंने उस किताब में जो दिया गया है, सब कुछ उसी किताब से आ रहा है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जीएस का समझोगे, उसमें पढ़ लो बस, खत्म खेल, ठीक है, पढ़ के ही सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अब बात आती है ये सारी तैयारी कैसे करें, क्या करें, देखिए अब वो करना क्या है, थोड़ा सा मैं टाइम टेबल भी बता देता हूँ। अब वो क्या करना है, आपको आपको करना ये है, आपको सुबह उठ के मॉर्निंग में उठना है, ठीक है, मॉर्निंग में क्या करना है, आपको उठना है, ठीक है। मॉर्निंग में आप उठोगे सुबह, या अगर आपको लगता है तो रात में भी आप ये करो, या तो सुबह ना उठो तो रात में पढ़ो, ठीक है। पढ़ो तब जब शांति का समय हो, दोपहर दोपहर में नहीं, आप 4 बजे ही उठ जाइए, ठीक है, 4 बजे, 4 बजे उठ के आप 4 से लगभग 6 बजे तक तो जीएस पढ़िए, आराम से अच्छी तरीके से देखिए। 6 से आप 8 बजे तक क्या करिए, मैथ पढ़ लीजिए, मैथ। अब जब आपका ये समय हो गया, अब यहाँ के बाद आप क्या करिए, नहाइए धोइए, लंच जो ब्रेकफास्ट करना वो करिए, फिर उसके बाद लगभग आप 10 बजे से फिर बैठ जाइए, थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ लीजिए, ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग पढ़ लिया आपने, ठीक है। मेरे जो यूट्यूब के वीडियो है वो देखिए आप लोग, यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़िए, देखिए ध्यान से, इन सब चीजों को प्रैक्टिस करिए। और फिर आप शाम को देखिए, अब क्या करिए, यहाँ पे मैंने बताया 10 बजे से अब 11 बजे तक सिर्फ 1-1.5 घंटे पढ़ सकते हो, रीजनिंग में काम हो जाएगा। आप क्या करिए, फिर से जो आपका लंच वगैरह करना है वो कर लीजिए आप आराम से। फिर आप क्या करिए, 2 बजे से फिर बैठिए, 2 से 6 तक आपका जो भी मन हो वो बदल बदल के आप पढ़ते रहिए, ये समझिए, 2 से 6 तक। अब फिर से आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, और देखो पढ़िए 4-4 घंटे में क्या करना है आपको, हर एक घंटे में आपको 10 मिनट का रेस्ट लेना है, या 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। हर एक घंटे में 10-5 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आप 8 बजे से फिर बैठ जाओगे और 10 बजे तक फिर पढ़िएगा, क्या, जीएस, ठीक है। अब करना क्या है, ये कुछ आपको 1-2 महीने तक करना है, ये 1 महीने तक ये प्रैक्टिस करिए, और 10 बजे के बाद तुरंत सो जाइए। फिर आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल वाइल नहीं चलाना है, फालतू मोबाइल बंद कर दो बस, बिल्कुल जितना यूट्यूब में मेरी क्लासेस होंगी सिर्फ वही देखोगे और कुछ नहीं करोगे, फालतू चीजें बिल्कुल नहीं करोगे। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे जब आप 1 महीना पूरा पढ़ लोगे सारी चीजें, आप 1 महीने बहुत कुछ पढ़ चुके होगे, 1 महीने बहुत कुछ पढ़ चुके होगे, फिर जो शाम का समय हुआ करेगा 8 से 10 वाला, उसमें आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्या करोगे, रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाओगे, ठीक है, रोज एक प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, ठीक है ना। रोज प्रैक्टिस सेट लगाने लगोगे तो तुम्हें खुद अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाना है, मेहनत करना है, और इस तरीके से आप लोगों को करते रहना है, मेहनत करना। और ये समझिए कि सिर्फ यही समय है मेरे पास, इसके बाद कभी मौका नहीं आएगा, ये सोच के चलिएगा। आपने ये सोच लिया नहीं ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, ये होगा तो वो हो जाएगा, नहीं ऐसे करोगे तो शायद तुम्हें बहुत समस्या होने वाली है आगे चल के। तो इसलिए सारी चीज़ों को अपनाइए, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो हम वहाँ पे मैं आपको कई सारी चीज़ें देता रहूँगा। देखो क्या होता है, वीडियो कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी भूल भी जाता हूँ बताना, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो क्या होगा, मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको कुछ अपडेट करता रहूंगा, आप बताता रहूंगा, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब बात आती है जैसे कि मैंने जो आपको बताया था इसके बारे में, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि देखिए ये किताब देखिए है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये किताब मैंने पहले भी पढ़ी है और अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ये फिर से मंगाई है दोबारा। देखिए क्योंकि वो किताब कहीं
मतलब मैं छोड़ आया था। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा सक्सेस ब्लूप्रिंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस एग्जाम। ये जो किताब है आपकी देख पा रहे हो, ये अरविंद अग्रवाल के द्वारा लिखी है। दिशा पब्लिकेशन की बुक है, दिशा पब्लिकेशन की, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश में लिखी हुई है ये किताब, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये क्या है, देखो यहाँ पे जो राइटर है अविनाश अग्रवाल है इसके, और इन्होंने क्या किया, 15 साल से इंटरव्यू लिए हैं जो टॉपर्स हुए हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस एग्जाम में जो टॉपर्स हुए हैं, लगभग 100 टॉपर्स के जो इसमें इंटरव्यू, उनके बारे में जो बताया गया है, उन्होंने इसमें बताया है, उसके बारे में सारी चीजें समझाई हैं कि कैसे मैंने क्या मेहनत की, किस तरीके से मैं पढ़ा, किस तरीके से मैंने गलतियां की थी, वो सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, और सब चीजें कैसे आपको पढ़ना है, क्या दिनचर्या है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, वही सारी चीजें इसमें डीपली बताई गई, खूब मतलब गहराई से बताई गई। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या है। वो काफी अच्छी किताब है, मैंने इसको देखा है, मैंने पढ़ा है, तो कुछ मैंने इसी से सिलेक्ट करके कुछ चीजें आपको बताई हैं जो मैंने देखा भी है। तो ये काफी अच्छी किताब, और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, जैसे आप और भी कोई एग्जाम है, जैसे कोई भी देते हो, उसके सब में ये काम आएगी आपको किताब। तो आप लोग इस किताब का भी यूज कर सकते हैं। इसका मैंने जो किताब का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे जाके आप लोग खरीद भी सकते हैं। उसमें क्लिक करेंगे तो उसके माध्यम से आप जाके वहां पे किताब को खरीद पाएंगे, और आराम से वो आपके पास आ जाएगी, 2-3 दिन में ये किताब आ भी सकती है। तो देखिए, अब ये बात आपके एग्जाम से, जो किताब आपके मोटिवेशन से जुड़ी हुई बात थी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, ये समझिए, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है बस इतना कर लो, कुछ ज्यादा मैंने बहुत बड़ी बात नहीं बता दी कि आपको ये करना है वो करना है, बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, बहुत छोटी चीजें। और इतना नहीं अगर आप लोग कर पा रहे हो तो समझिए फिर आप लोग करेंगे क्या। अगर आप लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं, समझो कि मैथ को आप लोग नहीं दे पा रहे 2-4 घंटे, रीजनिंग को 2 घंटे नहीं दे पा रहे, जीएस को 3-4 घंटे नहीं दे पा रहे, तो समझो फिर क्या है। ऐसे अगर सिलेक्शन इतना आसान होता तो हर कोई ना लग जाता। थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, थोड़ी बहुत तो कोशिश करनी पड़ेगी, तभी तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी तो कुछ कर पाओगे। अन्यथा तो फिर ऐसे ही रह जाओगे, और फिर ऐसे ही समझो कि 3 महीने बस लग जाओ भूत की तरीके से। ये समझो कि मैं भूत बन चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बस इस तरीके से आपको लगना है, और इस तरीके से लगोगे तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा आपके सिलेक्शन को। कोई भगवान भी आ जाएंगे, वो भी सोचेंगे, तब भी तो वो भी तरस खा जाएंगे, चलो अब ये बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, इसको सिलेक्शन दिलाना जरूरी है। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर करिए सभी तक, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए। उससे क्या होगा, कोई भी नई अपडेट होगी तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। मैं यहाँ पे और भी वीडियो लाता रहूंगा आपके एग्जाम से जुड़े हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।